गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 6.2 एक्सरसाइज में। तो 6.2 एक्सरसाइज का हम पहुँच गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए, समझिए इसे। तो एक्सरसाइज है हमारी 6.2 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। तो ये हमसे क्या कह रहा है, एक तो हमें ये दे रखा है AB पैरेलल CD है, CD पैरेलल EF है, CD जो है वो EF के पैरेलल है, और हमें दिया हुआ है y/z इक्वल 3/7। तब हमें फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, समझिए, ये हमने 3 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमारी हो गई AB, ये हमारी हो गई CD, और एक हमारी तीसरी पैरेलल लाइन हो गई EF। ये कौन सी हो गई? EF। अब उसके बाद में जब AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो अब हमें इस तरह से ये एंगल दे रखे हैं। ये तीसरी लाइन हो गई हमारी, ये एंगल X दे रखा है, ये एंगल Y दे रखा है हमें, और ये एंगल Y दे रखा है, और ये एंगल हमें Z दिया हुआ है। ये एंगल कितना दिया हुआ है? Z दिया हुआ है। तब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। देखिए, समझिए। तो अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस रेशो को जब हम अलग करते हैं y, तो y/z हमें ये दे रखा है 3/7, ये दे रखा है हमें। तो अब इसमें जब रेशो को हम अलग करते हैं तो कोई वैल्यू लेते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर x ऑलरेडी पहले से हमें दिया हुआ है, तो मैं इसको फिर इस तरह से लूँगा, y = 3a और z = 7a। यानी मैंने यहाँ पे a ले लिया है। x के अलावा आप यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो अल्फ़ाबेट में से। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? a ले लिया जो है। x इसलिए नहीं ले सकते, नहीं, नॉर्मली हम 3x और 7x लेता मैं, क्योंकि x इसमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये 3 और 7a ले लिया है। अब देखिए, समझिए, अब ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ नाम दे रहा हूँ इसमें, ये हमें पॉइंटों पे ये कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर मैं अपनी तरफ से ये ले रहा हूँ। ये यहाँ पर M पॉइंट ले रहा हूँ, इसको मैं N पॉइंट ले रहा हूँ, और इसको मैं P पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है। तो अब इसमें, अब देखिए, समझिए, अब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल CNM यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एंगल CNM, यानी ये वाला एंगल CNM, यानी ये कौन सा हमारा बाई है, ये इक्वल हो जाएगा एंगल DNP के। एंगल किसके इक्वल होगा? DNP के। तो DNP, ये वाला एंगल हमारे पास कितना निकल के आ गया? ये बाई निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? वाई निकल के आ गया। अब मैंने इसमें एक रूल बताया था कि जब ये दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, जब मैंने इसका जो फॉर्मूला बताया था तब ये वाली बात बताई थी, तो हमेशा इन दोनों एंगलों का सम 180 होता है, और इस वाले एंगल और इस वाले का सम 180 होता है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल बोलते हैं हम इनको। तो इन दोनों का सम हमेशा कितना रहता है? 180 डिग्री रहता है। तो जब ये एंगल हमारे पास बाई निकल के आ गया और ये एंगल हमारे पास जेड है, तो इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो, ये बात तो यहाँ पे निकल के आई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। अब ये एंगल हमारे पास बाई है, तो ये भी कितना निकल के आ गया? बाई निकल के आ गया। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, जब ये एंगल बाई निकल के आ गया तो इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। तो y + के z = 180 डिग्री। अब ये हो जाएंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। हमेशा इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है। अब इसमें y की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3a, तो यहाँ पे ये हो गया 3a, प्लस z की वैल्यू दे रखी है हमारे 7a, तो ये हो गया 7a = 180 डिग्री। ये हो गया 10a = 180 डिग्री। तो a की वैल्यू निकल के आ गई 180 डिग्री अपॉन 10, इससे ये कट गया, तो ये निकल के आ गई हमारे पास 18 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई? 18 डिग्री निकल के आ गई। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे y = 3a में। तो y = 3a = 3 × 18 डिग्री बराबर 54 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर कितनी निकल के आ गई? 54 डिग्री निकल के आ गई।
लेकिन हमें मान फाइंड करना है एक्स का। तो जब ये दोनों फिर दोनों ये पैरेलल लाइन्स हैं, जब दोनों पैरेलल लाइन्स हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो फिर इसी को लगा दूंगा मैं फॉर्मूले को, x + y = 180 डिग्री। तो अब इसमें x + y की वैल्यू हमारे पास है 54 डिग्री = 180 डिग्री। तो ये आ गया x = 180 माइनस के 54, तो ये हो गया 6 और यहाँ पे 6 ये हो गया 126 डिग्री। ये आपका x का मान इतना निकल के आ गया जो कि हमें फाइंड करना था। अब आगे देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें इंक डालता हूँ। अब अगला क्वेश्चन समझिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन है अगला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन्स हो गई। एक पैरेलल लाइन्स हो गई हमारे पास AB और एक पैरेलल लाइन्स हो गई हमारे पास CD। एक पैरेलल लाइन्स कौन सी हो गई? CD। अब इसमें हमें दे रखा है AB पैरेलल CD। एक तो AB पैरेलल क्या दिया हुआ है? CD दिया हुआ है। फिर दे रखा है EF परपेंडिकुलर CD। इसका मतलब होता है कि EF जो है वो CD पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाती है। तो EF, ये हमने EF ड्रॉ की, ये हमारा E पॉइंट है और ये हमारा F पॉइंट है। तो ये EF लाइन CD पर परपेंडिकुलर है, तो यानी ये 90 डिग्री के एंगल हो गए। जब ये 90 डिग्री के एंगल हो गए, अब उसमें इसके बाद में एंगल GED, ये हमें दे रखा है 126 डिग्री। एंगल GED = 126 डिग्री। अब उसके बाद में फाइंड एंगल, जो एंगल फाइंड करने हैं हमें, फाइंड एंगल AGE GEF FGE, एंगल FGE। ये हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं। ये इतना हमें गिवन है, इसका फिगर गिवन है। तो अब आगे समझिए इसको आप। अब देखिए, हाँ ये थोड़ा सा फिगर और रह गया अभी जो है, इसमें हमें ये और दे रखा है इस तरह से ऐसे करके, और ये यहाँ पे पॉइंट है G, इसको नाम दिया गया है G पॉइंट। तो अब देखिए आगे समझिए इसे। अब एंगल GED ये पूरा एंगल हो गया हमारा 126 डिग्री का। ये कितने का हो गया? 126 डिग्री। अब हमें एक एंगल फाइंड करना है GEF, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये वाला ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये इस एंगल को फाइंड करने के लिए, इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए, इस पूरे एंगल में से यदि हम इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, एंगल GED को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल GEF प्लस एंगल FED इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, GEF ये एंगल प्लस ये वाला एंगल FED, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो ये दे रखा है हमें 126 डिग्री। अब GEF हमें फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे उतार लिया, एंगल GEF फिर प्लस अब FED, ये हमें 90 डिग्री का एंगल दे रखा है और ये भी इसमें 90 होगा कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये इस पर भी परपेंडिकुलर होगी और इस पर भी परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ भी ये 90 के एंगल बनेंगे और ये भी 90 होगा और ये पूरा एंगल इधर वाला भी 90 होगा। इस बात का मतलब है परपेंडिकुलर। कोई लाइन जैसी ये है, ये अगर इस पर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, जब ये दोनों 90 के तो ये दोनों भी 90 के होंगे। तो अब यहाँ पे FED ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री। अब इसको इधर ले लो, 126 डिग्री माइनस के 90 डिग्री इक्वल एंगल GEF, ये आ गया हमारा। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 डिग्री एंगल GEF का मान हमारे पास निकल के आ गया। एंगल GEF का मान निकल के आ गया 36 डिग्री। तो एक एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, और ये हमें फाइंड करना है AGE।
अब ए जी ई देखिए कौन सा एंगल है इसमें, ए जी ई ये वाला एंगल है, ए जी ई ये वाला, ए जी और ई कौन सा एंगल है, ये वाला। अब देखिए मैंने आपको बता चुका हूँ कि दो जब पैरेलल लाइन्स हैं और ये इधर यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है इस तरह से, जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए जी ई को, ये यहाँ पे जी पॉइंट है, ये यहाँ पे ई पॉइंट है और ये ए बी है और ये क्या है सी डी, तो इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूँ तो ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो जो एंगल यहाँ पर जितना एंगल ये वाला है, जितना एंगल वही एंगल ये होगा, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब यहाँ पे एंगल ए जी ई जो है, एंगल ए जी ई ये बराबर होगा, एंगल ए जी ई बराबर होगा एंगल जी ई डी के, एंगल जी ई डी के। इसको हम लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं इसको हिंदी में। ये एंगल पूरा एंगल इसके बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 126 डिग्री और ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाली बात भी लिखना ज़रूरी है कि ये हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, ये इसके इक्वल क्यों है, तो ये रीजन भी देना यहाँ पर ज़रूरी है, तो आप भी दिया करना। तो अब एंगल ए जी ई इसका मान निकल के आ गया हमारे पास 126 डिग्री, तो दो एंगल हमारे पास फाइंड हो गए। अब बचा हमारे पास तीसरा एंगल बचा, तो तीसरा एंगल है हमारे पास एफ जी ई, एफ जी और ई। अब ये एंगल निकालना है, अब हमें ये एंगल फाइंड करना है। कौन सा फाइंड करना है, एफ जी ई, ये एंगल फाइंड करना है। तो देखिए ये भी कोई कुछ खास नहीं है, ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री है, ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री है। अब इसको दो प्रकार से निकाल सकते हैं हम, ये 126 डिग्री एंगल है, अब 180 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, तो ये एंगल आ जाएगा, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर से। एक ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि एंगल ये मैंने निकाल रखा है और ये एंगल भी पता है मुझे, और इसको मैं एक्स मान लूँ या यही रहने दूँ, तो इन तीनों का सम 180 के, ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे एक तरह से, तो इन तीनों सम 180 डिग्री हो जाएगा, तब भी ये एंगल निकल के आ सकता है। इसका प्लस इसका सम करके 180 के को रख देंगे, तो आप दो प्रकार से यहाँ पर इस एंगल को निकाल सकते हैं, कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं मान लो इन ट्रायंगल इसी से कर दे रहा हूँ, इन ट्रायंगल जी एफ ई, इन ट्रायंगल जी एफ ई, तो जी एफ ई ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं एंगल ई जी एफ, हम लिख सकते हैं एंगल ई जी एफ, फिर प्लस एंगल जी एफ ई प्लस एंगल जी एफ ई, फिर ये वाला एंगल का नाम हो गया एफ ई जी, एंगल एफ ई जी इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो अब इसमें ई जी एफ हमें निकालना है, ई जी एफ, तो इसको तो ऐसे ही उतार लिया, फिर प्लस अब जी एफ ई ये हमें 90 डिग्री है, फिर प्लस और एफ ई जी ये हमने निकाल चुका हूँ यहाँ पर, ये रहा एफ ई जी ये है हमारा 36 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एंगल ई जी एफ प्लस ये हो गया 126 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, तो ये आ गया आंसर निकल के एंगल ई जी एफ बराबर 180 डिग्री माइनस के 126 डिग्री, तो ये आ गया 4 बचे यहाँ पर और 354 डिग्री, तो इतना निकल के आ गया ये एंगल। तो इस प्रकार ये एंगल मैंने निकाल दिया। आप इन दोनों क्वेश्चनों को समझ लेना, कल आगे बताता हूँ मैं। आज के लिए थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों को।